आप एक्सलेंस के ऊपर भरोसा रखते हैं। दोस्तों, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस लेक्चर प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ऑर्गेनाइजर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम को अरेंज करना, इतने सारे प्रोफेशनल लोगों को, पैशनेट लोगों को एक साथ लाना, यह भी बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। और मैं तहे दिल से ऑर्गेनाइजर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उनको सैल्यूट कहता हूं और उन्हें थैंक यू कहता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो लेक्चर प्रोग्राम अभी समझने वाले हैं, उसका टाइटल इस प्रकार है, 11 सेल्स इंग्रेडिएंट्स फॉर सेलिंग सक्सेस। सेलिंग में सक्सेस को अचीव करने के लिए ऐसे कौन से 11 सेल्स के इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है, जिसका स्टडी करना हमें जरूरी है। आज अभी हम लोग वो 11 इंग्रेडिएंट्स समझेंगे। दोस्तों, उसके पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग ये MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में हैं। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कई सारे देशों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन आज काम कर रही है। आपके बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, आपके बढ़िया सर्विसेज हैं। और दोस्तों, आने वाले जमाने में भी ये MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस हमारे देश में बहुत बढ़ने वाला है। और आपने एक अच्छा कार्य क्षेत्र ये चुना है, एक अच्छा फील्ड प्रोग्रेस के लिए चुना है। इसके लिए वापस आप सबको मैं बधाई देता हूं। दोस्तों, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के कई सारे लीडर्स मुझे हमेशा बुलाते हैं और उनके ग्रुप्स के साथ मैं सेलिंग स्किल्स ये शेयर करता हूं। आज ये बड़े पैमाने पर प्रोग्राम है, कई सारे लीडर्स ने एक साथ आके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक्स, बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स ये सीखने वाले हैं। अभी जो लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसमें हम लोग 11 सेल्स के इंग्रेडिएंट्स ये सीखने वाले हैं। और जो दोपहर के बाद मेरा सेशन जो होगा, सेकंड सेशन जो होगा, उसमें इन हर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मैं 3-3 स्किल्स ये सिखाऊंगा। हर एक में से, हर इंग्रेडिएंट में से 3 स्किल हम लोग सीखेंगे। तो 33 स्किल्स टोटल हम लोग आज के पूरे दिन में ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए आज के लेक्चर प्रोग्राम का हम शुरुआत करते हैं। ध्यान में रखिए, ये जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स सीखने वाले हैं, 11 इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग सेल्स के सीखेंगे, ये सिर्फ MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही नहीं, बल्कि हर सेल्स में काम आते हैं। दोस्तों, कई सारे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स मुझे सेलिंग स्किल्स पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। दोस्तों, सेल्स ये मेरा पैशन है और कई सालों से मैं सेल्स में काम कर रहा हूं, खुद सेल्स पढ़ रहा हूं। और मुझे जो मालूम है, जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस से सीखा है, वो आप जैसे दोस्तों के साथ मैं लेक्चर प्रोग्राम्स के जरिए शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखेंगे 11 इंग्रेडिएंट्स फॉर सेलिंग सक्सेस। एक चीज यहां पे और समझनी जरूरी है, और वो इस प्रकार है कि जो नंबर मैंने यहां पे दिए हैं वो रैंडम नंबर्स हैं। ऐसा नहीं कि पहला इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो 11वां इंग्रेडिएंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक इंग्रेडिएंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक इंग्रेडिएंट के ऊपर हमें स्टडी करके आगे बढ़ना है। एट द सेम टाइम ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये हर एक इंग्रेडिएंट अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। इस हर इंग्रेडिएंट के ऊपर कई दिनों के लेक्चर प्रोग्राम्स ये हो सकते हैं। तो बहुत सारा डीप नॉलेज इस हर एक इंग्रेडिएंट से एसोसिएटेड है। तो यहां पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको इन इंग्रेडिएंट्स का अभी देने वाला हूं।
और दोपहर के सेशन में हम लोग इस हर इंग्रेडिएंट में से 3 स्किल्स ये सीखेंगे और हमारे सेलिंग स्किल्स को और बढ़िया बनाएंगे और हमारे बिजनेस को हम लोग और अच्छा बनाएंगे और बढ़िया बनाएंगे और ग्रोथ को अचीव करेंगे और सक्सेस को अचीव करेंगे और हमारी जिंदगी में एक्सेलेंस को अचीव करते हुए प्रोग्रेस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 11 सेल्स इंग्रेडिएंट फॉर सेलिंग सक्सेस। दोस्तों मैं कई सालों से स्मॉल स्केल्स, मीडियम स्केल्स एंड लार्ज स्केल्स ऑर्गेनाइजेशंस में जाके सेलिंग ये पढ़ा रहा। कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मैं काम करता हूँ, कई सारे स्मॉल स्केल्स कंपनीज के साथ, मीडियम स्केल्स कंपनी के साथ भी मैं काम करता हूँ। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस मुझे सेलिंग स्किल्स पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये समझने की कोशिश की है कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर हम लोग उसको डेवलप करेंगे और उसका नॉलेज अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग सेल्स में सक्सेस और प्रोग्रेस को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों कई सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने आए, कई सारे एस्पेक्ट्स मेरे सामने आए और उसमें से 11 इंग्रेडिएंट्स आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों आइए देखते हैं 11 सेल्स इंग्रेडिएंट्स फॉर सेलिंग सक्सेस। दोस्तों आप सभी लोग नोट्स लिखिए क्योंकि लिखने से एंकरिंग द थॉट, अपने ख्याल को एक जड़ मिलती है और हमेशा आप नोट्स ये लिखिए और उससे अपने को प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए बहुत सपोर्ट होता है। दोस्तों जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है, प्लानिंग। दोस्तों प्लान करना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कि सेल्स जो प्रोफेशनल होते हैं ये जब फील्ड पे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ध्यान में रखिए सेल्स ये फील्ड जॉब है। जब तक आप नए लोगों से मिलोगे नहीं, जब तक नए लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करोगे, तब तक इस फील्ड में ग्रोथ होना यह बहुत मुश्किल है। और इसके लिए दोस्तों हर दिन की आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, हर हफ्ते की आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, हर मंथ की आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए और एक ईयर की भी आपके साथ प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान नहीं होने की वजह से फील्ड पे जाके क्या करना है, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, इसका एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। और इसके लिए दोस्तों आप ध्यान में रखिए एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आपका एक बिजनेस प्लान आपके हाथ में ये होना चाहिए, आपके बैग में होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिए अगर आपको सेल्स में आगे बढ़ना है तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस प्लान कि आज के दिन आप क्या अचीव करने वाले हो, कल के दिन आपकी मोडस ऑपरेंडी या आप क्या काम करने वाले हो, आने वाले हफ्तों में आप क्या काम करने वाले हो, आने वाले महीनों में आप क्या करने वाले हो। इसका रिटन डॉक्यूमेंट सिर्फ ख्याल माइंड में होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि माइंड में ख्याल आते हैं और माइंड से ख्याल चले जाते हैं। और इसके लिए दोस्तों एक रिटन डॉक्यूमेंट, इस चीज का एक रिटन डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेलिंग में सक्सेस को अचीव करने का, और वो है प्लानिंग। आपके पास एक सेल्स प्लान होना चाहिए, आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए जिसके ऊपर आप एग्जीक्यूशन करोगे, जिसके ऊपर आप एक्शन करोगे। दोस्तों जो सेकंड इंग्रेडिएंट मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं और वो है प्रोस्पेक्टिंग। नए लोगों को मिलना, नए लोगों के साथ बिजनेस की बातें करना, नए लोगों को कार्ड देना, नए लोगों का कार्ड देना, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, यह बहुत जरूरी है। दोस्तों कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है कि जिन सेल्स प्रोफेशन का एक क्लाइंट बेस बन जाता है वो लोग कम प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत गलत है, क्योंकि आप हमेशा आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी अगर आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप में हैं, आपके पास से बार बार प्रोडक्ट और सर्विस ये परचेस कर रहे हैं, फिर भी दोस्तों नए
साथ रिलेशनशिप बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हम लोग एक साइकिल का एग्जाम्पल लेंगे, एक साइकिल है और उसे हम लोग पैडलिंग करते हैं तो कुछ समय तक तो वो चलती है, लेकिन अगर हम लोग पैडलिंग ये रोक देंगे तो कुछ समय के बाद वो साइकिल रुक जाएगी और हम लोग साइकिल से गिर जाएंगे। और इसके लिए दोस्तों, हमें हमेशा नए प्रोस्पेक्ट्स के साथ ये बात करनी जरूरी है, नए लोगों को कार्ड देना जरूरी है, नए लोगों के साथ बिजनेस की बातें करना जरूरी है और नए लोगों के साथ एक प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप बनाना ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसके लिए मैंने देखा है कि जो लोग सेल्स में आगे बढ़ते हैं, सक्सेस को अचीव करते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आपका क्लाइंट बेस ये अगर कितना भी बड़ा हो, फिर भी हमेशा नए लोगों के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग करिए, जिससे आपको सेल्स में सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत सपोर्ट मिलेगा। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, सेल्स का जो इंग्रेडिएंट है जिस वजह से सेलिंग के सक्सेस को अचीव किया जा सकता है, और वो है प्रेजेंटेबल या प्रेजेंटिंग। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और प्रेजेंटेशन में कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आती है, ड्रेसिंग स्किल्स आते हैं, उसके बाद आप एक चीज को कैसे रखते हैं, आपके बिजनेस को क्लाइंट के सामने किस प्रकार से रखते हो, ये भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन जो है ये आपका बहुत ही बढ़िया होना जरूरी है और प्रेजेंटेशन में हर छोटी चीज का भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है, क्लाइंट की सोच कैसी है, क्लाइंट को कौन सी चीजें अच्छी लगती है, कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगती है, ये समझते हुए प्रेजेंटेशन करना ये बहुत जरूरी है। और प्रेजेंटेशन करते समय भी आपको ऑब्जर्व करना है कि क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्लाइंट की अटेंटिवनेस कैसी है, क्लाइंट क्या सुन रहा है, क्लाइंट के क्लूज क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ध्यान में रखिए, प्रेजेंटेशन जिन सेल्स प्रोफेशनल्स लोगों का बढ़िया होता है, उनमें अच्छा सेल्स रिजल्ट ये अचीव करने की काबिलियत होती है। तो आपके प्रेजेंटेशन को बढ़िया बनाइए, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छे से ट्यून करिए। एट द सेम टाइम बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी की भी जरूरत नहीं है, जो क्योंकि क्या होता है, कई सारे जगह पे बहुत एडवांस वोकैबुलरी से भी समझ में नहीं आता। तो ध्यान में रखिए कि लोगों को समझे, लोगों को जो चीजें ये पसंद आती है, जो उनके क्लूज के द्वारा हमें पता चलती है, उससे एक बढ़िया प्रेजेंटेशन करना ये बहुत जरूरी है। और आपके प्रेजेंटेशन की आप हमेशा प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। और प्रेजेंटेशन अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रैवलिंग के समय कोई हमारे साथ बात करता है, हम उसके साथ बात करते हैं, तो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। अगर किसी के ऑफिस में या घर में हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। अगर हम लोग किसी पब्लिक प्लेस पे बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो अलग अलग प्रेजेंटेशंस के जो जरिए इसकी प्रिपरेशन करना, इन प्रेजेंटेशंस को अच्छे तरह से ट्यून करना, ये भी सेल्स के सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो दोस्तों इंग्रेडिएंट है, जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है, और वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी ये बहुत जरूरी है। और क्वेश्चनिंग ये बढ़िया तरीके से होने से, जिसे हम लोग प्रोबिंग कहते हैं, क्लाइंट की बातें हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन पूछना ये भी एक इंपॉर्टेंट ऐसा साइंस और आर्ट है। और दोस्तों, आजकल ये देखा गया है कि जो सेल्स प्रोफेशनल्स ये अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं क्लाइंट को, वो सेल्स प्रोफेशनल ये ज्यादा सक्सेस को अचीव करते हैं। तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस पूछना क्लाइंट को, और क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ये गैदर करना, जिसे प्रोबिंग कहा जाता है, वो समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, और हम लोग आफ्टरनून सेशन में इस टॉपिक के ऊपर और गहराई में बातें करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग 3 स्किल्स भी क्वेश्चनिंग के सीखेंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, क्वेश्चनिंग ये करना और क्वेश्चन पूछना और उससे इंफॉर्मेशन गैदर करना, उससे प्रेजेंटेशन को और बढ़िया करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिससे सेलिंग के सक्सेस को ये अचीव किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, जो 5th इंग्रेडिएंट है, और वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों आप अच्छी प्लानिंग करते हो, आप अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया है, आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत बढ़िया है। एट द सेम टाइम जो क्लाइंट का ऑब्जेक्शन होता है, क्लाइंट अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, कई सारे उनके डिफिकल्टीज होते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स उनके माइंड में होते हैं, कई सारे डाउट उनके माइंड में होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को, इन डाउट्स को आप कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हो, आपकी जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी है वो कितनी अच्छे से ट्यून है, उससे भी आपका सेलिंग का सक्सेस ये निर्भर होता है। तो देखा गया है कि जिनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो सेल्स प्रोफेशनल है, उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी ये जो बढ़िया होती है, उनमें सेल्स के सक्सेस को अचीव करने की भी ज्यादा काबिलियत होती है, जिस वजह से वो अपने सेल्स में कई सारे जगह पे औरों से आगे बढ़ते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो ऑब्जेक्शन, क्लाइंट जो ऑब्जेक्शन देता है उसे समझना और उससे अच्छे ढंग से ये आंसर करना, अच्छे ढंग से उसे टैकल करना, ये भी एक बहुत बड़ा ऐसा सक्सेस का इंग्रेडिएंट है। तो सो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, जो 6th इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। दोस्तों ध्यान में रखिए कि क्लाइंट आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस इसके लिए ले सकता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम्स है और उसे ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस ये उसका प्रॉब्लम, उसका पेन, उसकी डिफिकल्टी ये कम करने में सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आपको ये समझना है कि क्लाइंट का कौन सा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट और सर्विस से किस तरीके से आप हल कर सकते हो, और वो तरीका ये क्लाइंट के साथ शेयर करना ये भी बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में सेल्स के सक्सेस को अचीव करने के लिए। दोस्तों ये भी समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है और ये प्रॉब्लम कितने टाइम में ये हल हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आप 1:10, मतलब आप जो प्रोडक्ट सर्विस जो क्लाइंट को दे रहे हो उससे ध्यान में रखिए कि क्लाइंट का एटलीस्ट 10 टाइम फायदा ये होना चाहिए, वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए, और उसे भी उसके जीवन में सक्सेस और प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए सपोर्ट ये मिलना चाहिए। तो दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग कैपेसिटी ये भी सेल्स के सक्सेस को अचीव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट दोस्तों जो इंग्रेडिएंट है और वो है एजुकेशन। इस इंग्रेडिएंट को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो खुद का एजुकेशन, हर वक्त नए सेलिंग स्किल्स को सीखना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे प्रोग्राम, इस जैसे अच्छे प्रोग्राम्स को अटेंड करना, खुद के स्किल को शार्प करना, नई चीजों को सीखना, सेल्फ एजुकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम दोस्तों क्लाइंट एजुकेशन ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज अगर आप कोई चीज या सर्विस किसी को बेचने की कोशिश करते हो तो उसे वो अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट इफ यू हेल्प अदर पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, अगर आप दूसरों को आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करने के लिए असिस्ट करते हो तो लोग ये सपोर्ट करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, क्लाइंट का भी एजुकेशन, क्लाइंट की जरूरतों को समझ के आपके प्रोडक्ट और सर्विस के जरिए वो उनकी जरूरतें कैसे हल हो सकती है
उसका भी एजुकेशन ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आज सेल्स प्रोफेशनल ये अच्छे एजुकेटेड होने जरूरी है, उन्हें स्किल्स आने जरूरी है। एट द सेम टाइम वो दूसरों को भी एजुकेट करने के लिए या दूसरों को एजुकेट करने की काबिलियत भी उनके पास होनी जरूरी है। तो दोस्तों एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द सेलिंग सक्सेस। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, 8 इंग्रेडिएंट है और वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग, या जिसे हम लोग ट्रस्ट बिल्डिंग ये कहेंगे। दोस्तों ध्यान में रखिए, क्लाइंट आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस इसके लिए लेता है क्योंकि उसे आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर ट्रस्ट होता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट होता है। और ध्यान में रखिए, अच्छे सेल्स प्रोफेशनल जो होते हैं ये इस ट्रस्ट को बढ़ावा देते हैं। अच्छे सेल्स प्रोफेशनल जो होते हैं वो क्लाइंट के अच्छे दोस्त होते हैं, वो हमेशा विन विन पॉलिसी के साथ काम करते हैं। और दोस्तों ट्रस्ट बिल्ड करना, ट्रस्ट से हमेशा एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड होता है, अच्छी फ्रेंडशिप बिल्ड होती है और ये ट्रस्ट का एक साइकिल डेवलप करना, ट्रस्ट सर्कल डेवलप करना, ये भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इससे सेलिंग के सक्सेस को अचीव करना ये पॉसिबल है। तो रिलेशनशिप बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, या जिसे आफ्टर सेल्स सर्विस कहा जाता है कि क्लाइंट को अच्छी सर्विस देना, ये भी बहुत जरूरी है। और ध्यान में रखिए कि सेटिस्फाइड जो क्लाइंट होता है वो आपको और लोगों के साथ जुड़ने में और आपका बिजनेस ग्रो करने में सपोर्ट करता है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, रिलेशनशिप, अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप करना, अच्छे ट्रस्ट को बिल्ड करना, ये भी सेलिंग के सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों जो है और वो है क्लोजिंग करना। क्लोजिंग ये भी बहुत बड़ा आर्ट एंड साइंस है। कई बार क्या होता है कि अच्छा प्रेजेंटेशन देने के बाद भी क्लोजिंग ये नहीं समझने की वजह से, क्लोजिंग टेक्निक्स नहीं मालूम होने की वजह से, क्लोजिंग स्किल्स ये नहीं मालूम होने की वजह से बिजनेस नहीं हो पाता, सेल्स नहीं हो पाता, सक्सेस को अचीव करने में मुश्किलें आती हैं। और इसके लिए दोस्तों क्लोजिंग समझना, क्लोजिंग ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है सेलिंग का। और क्लोजिंग को समझते हुए क्लोजिंग करना, अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से क्लोजिंग की जा सकती है, क्लोजिंग करते समय क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी समझना, क्लोजिंग के अलग अलग एंगल्स को समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोजिंग करना, सेल्स को क्लोज करना, सेल्स को कंक्लूड करना, ये भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों क्लोजिंग अगर एडिक्वेट नहीं होगा तो सेल अच्छा नहीं होता। और ये देखा गया है कि जिनकी क्लोजिंग की कैपेसिटी अच्छी होती है, जिनके पास बढ़िया से बढ़िया क्लोजिंग स्किल्स होते हैं, जो बहुत अच्छे तरह से प्रोफेशनली क्लोजिंग कर सकते हैं, उनका सेल्स ये बहुत बढ़िया होता है। और आफ्टरनून सेशन में हम लोग क्लोजिंग की भी टेक्निक्स ये समझेंगे। नेक्स्ट दोस्तों जो इंग्रेडिएंट है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं और वो है टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों ध्यान में रखिए, आजकल के कंपटीशन के जमाने में टाइम को एडजस्ट करना, स्ट्रेस को एडजस्ट करना ये बहुत मुश्किल है। और ये अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो सेल्स में सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। दोस्तों सेल्स ऐसा प्रोफेशन है, मैं हमेशा कहता हूं कि बेस्ट ऑफ इकोनॉमी, बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के साथ, बेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बेस्ट ऑफ सेलिंग स्किल्स के साथ, बेस्ट ऑफ क्लाइंट्स के साथ भी 10 में से 8 सेल्स कॉल इसमें नेगेटिविटी को फेस करना पड़ सकता है, ना को फेस करना पड़ सकता है। तो सेल्स ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कई सारी नेगेटिविटी को, कई सारे ना को, कई सारे फ्रस्ट्रेशन को, कई सारे डिप्रेशन को ये सहना पड़ता है और उसके तरफ अपनी इम्यूनिटी ये बढ़ानी पड़ती है, इंथुजियास्टिक रहना पड़ता है, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस ये बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए कि सेलिंग को अगर बढ़िया तरीके से अचीव करना है और कंटिन्यूअस अचीव करना है, कंटिन्यूअस ग्रोथ अगर अचीव करनी है सेल्स में,
तो अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है, अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट होना जरूरी है, सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को बढ़िया से बढ़िया ये ट्यून करना पड़ेगा। कई सारे टेक्निक्स है इसमें और हम हर एक फील्ड में इसमें से टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट के तीन टेक्निक दोपहर के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम ये भी ध्यान में रखिए कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो तो वो क्लाइंट के साथ जब आप बात कर रहे हो तो उस क्लाइंट का भी टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों तरीके से ट्यूनिंग करना, खुद की भी टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट को समझना और औरों की भी टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट के साथ उसे ट्यून करना, ये भी सेलिंग के सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे इंग्रेडिएंट है। दोस्तों और 11वां जो लास्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और वो है सेल्फ मोटिवेशन। दोस्तों सेलिंग स्किल्स के, सेल्स के कई सारे डेफिनेशन हो सकते हैं और उसमें से एक डेफिनेशन ऐसा है कि अपने इंथुजियाज्म को, अपने पॉजिटिविटी को, अपने प्रोग्रेस को लोगों के साथ शेयर करना, खुद सक्सेसफुल होना, लोगों को भी सक्सेस को अचीव करने के लिए सपोर्ट करना, खुद प्रोग्रेस करना और लोगों को भी प्रोग्रेस करने के लिए सपोर्ट करना। और इसके लिए दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करने के तरीके ये बहुत जरूरी है। दोस्तों फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन में भी, प्रॉब्लम्स में भी खुद को मोटिवेट करके हम लोग सेल्स में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, सेल्स में सक्सेस को और प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स जरूरी है और उसमें से 11 इंग्रेडिएंट्स आज हमने देखे। दोस्तों इन सभी 11 इंग्रेडिएंट्स के नए स्किल्स को हमें सीखना है, खुद को बेहतर बनाना है और अच्छा बनाना है और हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में तरक्की करते हुए हमारे बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों इस तरह से जो पहला सेशन था 11 सेल्स इंग्रेडिएंट्स फॉर सेलिंग सक्सेस, ये मैं कंक्लूड करता हूँ। मेरे बाद के जो स्पीकर हैं उन्हें मैं इनवाइट करूंगा इसके बाद। और दोस्तों हम लोग आफ्टरनून सेशंस में इन सभी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर और ज़्यादा ये स्किल सीखेंगे और हमारे जीवन में प्रोग्रेस को अचीव करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपके साथ 11 सेल्स इंग्रेडिएंट्स फॉर सेलिंग सक्सेस ये लेक्चर प्रोग्राम शेयर किया। इन हर 11 इंग्रेडिएंट में हम लोग 3 स्किल्स ये आफ्टरनून सेशन के बाद ये सीखेंगे। इवनिंग सेशन में इसके ऊपर डेमो करेंगे। अभी मैं रुकता हूँ।